अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो आई एम हेयर विद लेक्चर नंबर 15 फॉर क्लास 10th विद चैप्टर नंबर 10। वी हैव स्टार्टेड अनदर चैप्टर दैट इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और हम लोग उसमें कल बात की थी अबाउट एसिडिटी इन स्टमक। तो उसके अलावा हम लोग आज बात करेंगे प्रोसेस ऑफ एचिंग इन आर्ट एंड इंडस्ट्री। एचिंग क्या होती है, मैंने पहले बताया था कि एसिड जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है मेटल की सरफेसेस पे डिज़ाइनिंग के लिए, तो उसको हम लोग एचिंग का प्रोसेस कहते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में उन्होंने हमें साइड इन्फॉर्मेशन दी है कि किस तरह से एचिंग को यूज़ किया जाता है ग्लास इंडस्ट्री में, मेटल्स की इंडस्ट्री में। हम कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ एचिंग इज़ कैरिड आउट ऑन ग्लास इज़ कैरिड आउट बाय यूजिंग अ वैक्स स्टेंसिल। एक वैक्स की स्टेंसिल लेते हैं और वो उसको ग्लास पे प्लेस करते हैं। वैक्स को ग्लास के उस जगह पे प्लेस करते हैं जहाँ पे हमें वो ग्लास जो है सेफ़ चाहिए, यानी कि जिस एरिया को हमने बचाना है कि वहाँ पे एसिड कोई भी असर ना करे, उसके ऊपर हम लोग स्टेंसिल प्लेस कर देते हैं वैक्स की, यानी कि एक तरह से ग्लास को आपने कवर कर दिया। उसके बाद जो बाकी का ग्लास और मिरर है जिसको स्टेंसिल ने कवर नहीं किया, कोई भी डिज़ाइनिंग वगैरह हो सकती है, उसको हम लोग डिप करते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में। ठीक है, द एसिड जो है वो डिज़ोल्व कर देता है एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ ग्लास। जो आप लोगों का ग्लास कवर्ड नहीं होता वैक्स स्टेंसिल से, वो एसिड जो है उसको उसके साथ रिएक्ट करता है और उसके ऊपर एचिंग कर देता है। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है क्योंकि एसिड जो होते हैं ना सिर्फ रिएक्ट करते हैं ग्लास के साथ, बल्कि ये जो है जो आर्टिस्ट है जो इसको यूज़ कर रहा है, इस प्रोसेस को, जो एसिड को हैंडल कर रहा है, ग्लास को हैंडल कर रहा है, वो उसके स्किन और उसके टिश्यूज़ के साथ भी रिएक्ट कर जाता है और उनको डैमेज कर सकता है। ऑल्दो कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस स्टील है, लेकिन फिर भी एचिंग जो है वो एसिड के ज़रिए जो है एचिंग की जाती है मिरर्स पे, ग्लास पे, मेटल्स पे, ये बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव होती है और एज़ कम्पेयर टू बाकी केमिकल्स ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ अबाउट पीएच स्केल। अब पीएच स्केल अगर आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों को इसका रिटर्न का तरीका आना चाहिए। पीएच में जब पी लिखते हैं दैट शुड बी इन स्मॉल लेटर एंड एच शुड बी इन कैपिटल लेटर। ठीक है, अब पीएच स्केल होता क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन हमारे पास आयन्स होते हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन प्योर वाटर में, ये जो है बेसिस है पीएच स्केल की। पीएच स्केल अगर बना है तो उसके जो मेन बेसिस है जिसके ऊपर हम बाकी सारे एसिड्स की पीएच को नापेंगे, वो ये होती है कि वाटर में हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं इनकी कंसंट्रेशन क्या है, वो पीएच स्केल की बेसिस है। ठीक है, जो वाटर है बहुत ज़्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, क्योंकि ये आयनाइज हो जाता है, बहुत थोड़ा आयनाइज होता है इनटू आयंस इन अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटो आयनाइजेशन और सेल्फ आयनाइजेशन। वाटर को हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट इसलिए कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो फटाफट आयंस में चेंज हो जाएं और अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। ठीक है, जबकि जो वाटर है उसके पास वो बहुत ज़्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि वो बहुत कम उसके अंदर ये पावर होती है कि वो खुद से ऑटो आयनाइजेशन करे, यानी कि वो खुद से अपने आप को इलेक्ट्रोलाइट्स में ब्रेक कर दे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में खुद को ब्रेक कर दे। ठीक है, तो ये वाटर जो है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर हम लोग इसको लिखते हैं, इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, तो वो इस तरह से लिखी जाएगी Kc इज इक्वल टू, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। पहले हम प्रोडक्ट्स की लिखेंगे, एक्टिव मैसेज रेज टू देयर पावर डिवाइडेड बाय एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट, जो आपके पास H2O है। तो हमने इसकी ये निकाल ली है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो अबव इक्वेशन में भी रिटर्न है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कम वो आयंस में ब्रेक होंगे, इसलिए जो ये वाटर की कॉन्सेंट्रेशन होती है ये कांस्टेंट होती है। तो हम इसको इक्वेशन को थोड़ा सा रीसेट करते हैं अपने पीएच स्केल को डिफाइन करने के लिए। H2O, यहाँ पे H2O का एक्टिव मैस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पे इक्वेशन के आके मैं इसको रीअरेंज कर रही हूँ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको Kc इंटू H2O इज इक्वल टू एक्टिव मैसेज ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड एक्टिव मैसेज ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, अब क्या है कि न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नोन एज आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर Kw इज यूज्ड इंस्टेड और ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड वाटर। देयरफॉर हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हम लोग इस तरह से लिख देते हैं तो ये कहते हैं कि ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन गया है और हम लोग अब इसको यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर, तो हम लोग इसकी जगह पे लिख सकते हैं Kw इज इक्वल टू, तो हम ये लिख सकते हैं H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोक्साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन।
यहाँ तक समझ आइए। हम लोग निकालने वाले हैं कि पीएच स्केल किस तरह से मेजर किया जाता है, किस तरह से इसको रखा जाता है। तो हम लोगों ने पीएच स्केल की बात शुरू की है, तो हम ये कहते हैं कि पीएच स्केल की जो मेन बेसिस है जिसके ऊपर पीएच स्केल बना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन आयंस इन द वाटर। और वाटर खुद एक बहुत ज़्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो बहुत जल्दी आयनाइज नहीं होता है। तो अगर हम लोग इसकी इक्वेशन लिखते हैं आयनाइजेशन की, यानी कि वाटर ब्रेक डाउन हो रहा है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में, तो हम इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में वही जो आपके पास पहले है, क्या, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पे उनके कॉफिशिएंट्स नहीं है, इसलिए हमने कोई भी पावर में नहीं लगाया है। फिर हम ये कहते हैं क्योंकि वाटर जो है बहुत कम आयनाइज होता है, इसीलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो वाटर का अगर हम लोग इस साइड पे मूव कर देते हैं तो ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर को जो है हम KW से भी मेंशन कर सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर है, इसकी वैल्यू जो KW होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.0 × 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसकी वैल्यू जो है, जब 25 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1.0 × 10⁻⁻14, यानी कि वाटर जो है उसका जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो इस वैल्यू का बनेगा एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये यहाँ पे जब वो इक्विलिब्रियम में पहुँच जाता है तो उसकी वैल्यू होती है 1.0 × 10⁻⁻14। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस करता है एक हाइड्रोजन आयन को और एक हाइड्रोक्साइड आयन को। ऐसे ही है ना, H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन ने निकल गया और उसने हाइड्रोक्साइड आयन बनाया, तो पीछे से यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन रह गया, दैट इज दिस इज़ हाइड्रोजन आयन एंड दिस इज़ हाइड्रोक्साइड आयन। तो हमें देख के यही पता चलता है, अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखें, कि एक वाटर का मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में वाटर की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहती है, क्योंकि एक अगर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन का बन रहा है तो एक ही मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोक्साइड आयन का बन रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाइड्रोजन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल। तो यहाँ पे हमें मेन अपने उसमें चाहिए पीएच स्केल में हम लोगों ने मेन हाइड्रोजन आयन की बात की थी, तो हम हाइड्रोजन आयन को लेके चलते हैं आगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम में अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि KW हाइड्रोक्साइड आयंस को रिप्लेस कर देंगे हम हाइड्रोजन आयन से। KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव, क्योंकि हमने आगे हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे लिखना था एक्टिव मैस ऑफ, लेकिन हम कहते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोजन आयन के बराबर है, तो यहाँ पे भी हम H पॉजिटिव लिख देते हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि हम लोगों ने कहा था कि KW किसके बराबर है, 1.0 × 10⁻⁻14। तो यह हाइड्रोजन आयन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हाइड्रोजन आयन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.0 × 10⁻⁻14। तो मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेती हूँ। आई एम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स यहाँ पे, तो दैट विल बी हाइड्रोजन आयन का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 1.0 × 10⁻⁻14 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये 2 इससे कट गया और इसका जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आती है 1.0 × 10⁻⁷। ठीक है, तो ये हमारी पीएच की वैल्यू है एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि किस तरह से हम लोगों ने हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाली। एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। हमने ये कहा कि अगर पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, जो हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, और आप लोगों ने कहा है कि जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो सेल्फ आयनाइजेशन बहुत ज़्यादा कम करता है। हमने उसकी केमिकल इक्वेशन लिखी है ऑफ अबाउट सेल्फ आयनाइजेशन, उसके हिसाब से फिर हमने
उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कांस्टेंट ऑफ वाटर निकाला, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन इंटू हाइड्रोक्साइड आयन था, मल्टी इज इक्वल टू वो बराबर था 1.0 इंटू 10 टू रेज पावर -14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। हम लोगों ने ये कहा है क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से एक टाइम में सिर्फ एक हाइड्रोजन का आयन और एक ही हाइड्रोक्साइड आयन का बनता है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दोनों की अमाउंट जो है वो सेम है। हमने हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्लेस कर दिया विद हाइड्रोजन आयन इन आवर इक्वेशन, तो हम लोगों ने कहा कि हाइड्रोजन आयन का जो स्केयर होता है वो इक्वल होता है 1.0 इंटू 10 टू रेज पावर -14 से। तो हम लोग ये दोनों साइड पे हमने स्केयर रूट लिया, तो हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन आयन अकेले की कॉन्सेंट्रेशन जब वाटर आयनाइज होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो इक्विलिब्रियम पे आकर उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1.0 इंटू 10 टू रेज पावर -7 रहती है। अब क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वो आई है इक्विलिब्रियम पे 1.0 इंटू 10 टू रेज पावर -7, तो ये डिफ़िकल्ट होता है ऐसे स्मॉल फिगर्स के साथ डील करना जिनके ऊपर नेगेटिव एक्सपोनेंट्स होते हैं, यानी कि नेगेटिव इनकी पावर है -7 है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने आसानी के लिए हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इन फिगर्स को पॉजिटिव फिगर्स में यूजिंग ए न्यूमेरिकल सिस्टम। न्यूमेरिकल सिस्टम की मदद से हम लोग ये जो नेगेटिव स्मॉल फिगर्स हैं नेगेटिव की सूरत में, उनको हम पॉजिटिव की सूरत में कन्वर्ट कर देंगे using a numerical system. It is taking the common base -10 जो होती है वो लोगैरिथम होती है फिगर एंड मल्टीप्लाइंग इट विद -1। जो लोगैरिथम आप लोगों ने लेना है अपनी इस वैल्यू का, ठीक है। अगर हम लोग लोगैरिथम लेते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये h आयन था ना, तो हम इधर लिख देंगे PH, P स्मॉल h कैपिटल इज इक्वल टू लॉग ऑफ H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस का लॉग आपने निकालना है, ठीक है। अब P का मतलब होता है कि नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ द सिंबल, ये नेगेटिव लोगैरिथम आपने सिंबल का लिया है, ठीक है। सो P बिफोर H मींस नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस, देयरफॉर PH इज द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। यहाँ पे नेगेटिव लेंगे लॉग इसका, ठीक है। जो ये PH है, PH का मतलब हम लोगों ने क्या कहा है कि P अगर H की वैल्यू से पहले आ रहा है, किसी भी सिंबल से पहले आ रहा है, तो इसका मतलब है P का मतलब है कि मैं उस सिंबल का यानी हाइड्रोजन का नेगेटिव लॉग लेने वाली हूँ। तो PH को अगर मैं इकट्ठे लिखूँ तो PH का मतलब होता है नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यानी PH इज इक्वल टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो मैं अगर लिखती हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस की हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 1.0 इंटू 10 टू रेज पावर -7। तो जब इसकी नेगेटिव लॉग लिया है तो इट्स वैल्यू कम्स एज PH इज इक्वल टू 7 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस की, तो जिस तरह हाइड्रोजन आयंस और मैंने कहा कि हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे से बराबर होती है, तो मैं लिख सकती हूँ कि जिस तरह हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो थी 1.0 इंटू 10 टू रेज पावर -7, सिमिलरली हाइड्रोक्साइड आयंस की भी ऐसे ही होगी। तो मैं इसका भी PH ले लेती हूँ, यानी कि नेगेटिव लॉग लूँगी। तो नेगेटिव लॉग लेने के लिए पहले मैं इसको सिंबल लगाऊंगी P ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1.0 इंटू 10 टू रेज पावर -7, तो दैट विल कम एज POH इज इक्वल टू 7। तो जिस तरह हाइड्रोक्साइड आयंस हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 7 आई है लॉग लेके, उसी तरह POH यानी कि अगर हम लोगों ने नेगेटिव लॉग लिया है हाइड्रोक्साइड आयंस का, तो ये भी इक्वल आता है 7 के। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल है तो वो कितनी बनाएगा, एक वाटर के मॉलिक्यूल ने हाइड्रोजन आयंस भी बनाने और हाइड्रोक्साइड आयंस भी बनाने, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि एक टाइम पे PH प्लस POH एक वाटर के मॉलिक्यूल से कितने दोनों बन रहे हैं, तो हम दोनों की वैल्यूज़ को आपस में ऐड अप कर देते हैं, तो दैट विल कम एज 7 + 7 इज इक्वल टू 14, तो वो 14 के इक्वल आ जाएगा। सो द सम ऑफ PH एंड POH ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर PH और OH दोनों को लें 25 डिग्री सेल्सियस पे तो उसकी वैल्यू हमेशा 14 आती है, और अगर P ऑफ H या फिर P ऑफ OH एक टाइम में लें
तो इट्स वैल्यू कम एज 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो उम्मीद है आपको ये पीएच वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। यहाँ से हम लोगों ने कहा कि हाइड्रोजन आयंस की हमारे पास कंसंट्रेशन आई है 1.0 इंटू 10⁻⁻⁷। हमने कहा कि जो हमारी वैल्यूज़ बहुत स्मॉल होती हैं विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, उनके साथ डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये वैल्यूज़ बहुत स्मॉल में चली जाती हैं। तो हम इसको पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल सिस्टम। अब न्यूमेरिकल सिस्टम कौन सा जो हमने यूज़ किया, दैट इज़ पीएच। हम लोग लॉग का सिस्टम लेते हैं। तो हम लोग पहले पी का साइन यहाँ पे इसलिए लगा रहे हैं, पी का मतलब होता है जिस भी सिंबल से पहले मैं पी का साइन लगा रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं उसका नेगेटिव लॉग लेने लगी हूँ। ठीक है, तो पी एच यानी कि मैं एच का नेगेटिव लॉग लूँगी माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव। एच पॉजिटिव की वैल्यू लगाती हूँ, दैट कम्स एज माइनस 1.0 इंटू 10⁻⁻⁷। उसका नेगेटिव लॉग लिया, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो इस वैल्यू कम्स एज 7। तो हमारे पास पी एच की वैल्यू आ गई है 7। इसी तरह ओ एच नेगेटिव मैंने कहा है कि वो इक्वल होता है एच पॉजिटिव के। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयंस के बराबर होती है, तो हम इसकी भी वैल्यू लिखेंगे 1.0 इंटू 10⁻⁻⁷। और इसका भी पी ओ एच यानी कि नेगेटिव लॉग लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 7। तो हम लोग किसी भी सोल्यूशन की बात करें वो 25 डिग्री सेल्सियस पे हमेशा उसकी पी एच और पी ओ एच की वैल्यू मिला के 14 रहती है। ठीक है, तो सोल्यूशन कंपाउंड जिसकी पी एच 7 होती है या फिर पी ओ एच 7 होती है, अगर आपने किसी भी सोल्यूशन को लेना है, किसी और केमिकल की पीएच को फाइंड आउट करना है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच या फिर पीओएच दोनों एक दूसरे के बराबर, हम एक ही बात करते हैं। ठीक है, पीएच या फिर पीओएच 7 होता है, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली 7 होती है। ठीक है, सिमिलरली सॉल्यूशन ऑफ पीएच लेस देन 7, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच 7 से कम हो वो एसिडिक होते हैं, और जिसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा हो, पीएच की बात कर रही हूँ, वो बेसिक होते हैं। हम आप लोग अपने ये आपके पास इधर टेबल है, आप इसमें देखें वो पीएच आप शुरू करें। पीएच अगर 0 से लेकर 14 पे है तो वो एसिडिक, हाईली एसिडिक से वो हाईली बेसिक पे जा रहा है। अगर आप यहाँ से इस तरह से स्टार्ट करते हैं, पीएच आपके पास है 0, 1, तो ये आपकी जो जहाँ पे 0 होता है ये हाईली एसिडिक है। ठीक है, ये जो 7 जो वैल्यू है, जिसकी भी 7 आएगी वो न्यूट्रल होगा, ना वो एसिडिक होगा ना ही वो न्यूट्रल होगा। और जिसकी वैल्यू फुल 14 आती है वो होता है हाईली बेसिक। तो 0 से लेकर 6 तक जितने भी आपके पास सॉल्यूशंस है, कंपाउंड्स है, वो एसिडिक होंगे नेचर में। 0 वाला सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, फिर 1 वाला इससे कम होगा, फिर 2 वाला, जिस तरह हम 7 की तरफ बढ़ रहे हैं उनकी एसिडिटी कम होती जाएगी। जो 7 पे पहुंचते हैं तो उसकी ना वो एसिड होता है ना वो बेस होता है, बल्कि वो न्यूट्रल होता है। फिर जैसे ही 7 से आगे जाते जाते हैं वो 14 पे जाते हैं वो हाईली बेसिक हो जाता है। 7 के बाद 8 पे वीक बेसिक है, 9 पे उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, 10 पे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग, 11 पे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग, और जिस तरह 14 पे जाते हैं वो हाईली बेसिक होता है। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं पीओएच वैल्यू की, तो पीओएच जो है ऑपोजिट है इसके, वो उल्टा होता है। जिस तरह पीओएच यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, पीओएच की बात करें तो वो 14 से स्टार्ट होता है। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 6। तो पीओएच भी इसी तरह ही है, पीओएच में उल्टा है, जिसकी वैल्यू, जिस सॉल्यूशन की वैल्यू की पीओएच जो है 14 है वो हाईली एसिडिक होगा। फिर 7 पे पहुँचते पहुँचते ये भी न्यूट्रल है क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। और जब जिसकी वैल्यू 0 है पीओएच की, वो हाईली बेसिक होता है। ये ऑपोजिट है पीएच और पीओएच एक दूसरे से। लेकिन एक बात आप याद रखें कि हम लोग मोस्टली जो है अपने चैप्टर्स में, अपने केमिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं पीएच की, ना कि पीओएच की। और एक और बात कि पीएच और पीओएच जब दोनों न्यूट्रल हो, कोई सॉल्यूशन न्यूट्रल हो, तो दोनों की वैल्यू हमेशा 7 रहती है, और दोनों को ऐड अप करें तो वैल्यू 14 आती है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी आज का लेक्चर होता है। मैं यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।